हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। ठंड का मौसम है तो भी अपना ध्यान रखना। और ये बना दी मैंने दाल में लगा दिया है छोंक। ज़्यादातर तो भी सुबह के टाइम में ही दाल बनाना पसंद करें हैं। और एक आध बार ये होती है कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं दिखाई देती या फिर कोई जल्दबाजी होती है तो शाम के टाइम में बना लेते हैं, पर वो भी कभी कभार एक आध बार ऐसा हो जाए तब। वरना दाल वगैरह जो भी हैवी वो होता है खाना इस तरह का, डाइजेस्ट होने में टाइम लगा जिस चीज़ में, तो वो सुबह के टाइम पे ही बना ले हुए हैं। तो ये यहाँ पर लड्डू बना रखे हैं जो कल बनाए थे दक्ष के बेसन वाले, और ये जो उसके बनाए थे ना गुड़ वाले, तो ये रख रखे हैं। अभी डब्बे में नहीं डाले हैं, एक थैली में ही डाल कर रख रखे हैं। दक्ष के पैक करने हैं वो, तो भी देख के कोई खाली डिब्बा तो उसमें डाल लूँगी। और ये यहाँ पर बुगड़ी लेके आई थी, और अब इनको कर लेती हूँ भी एक बार फटकार के साफ़। जो भी इसमें ये छिलका है ये निकाल दूँगी। ज़्यादा अगर ये ज़्यादा हो जाओ ना तो फिर लड्डू का कलर भी अजीब सा ही दिखाई देगा। तो एक बार इनमें फटकार लगा के और जो भी इसमें कुछ होगा वो निकल जाएगा ये छिलका। तो और वैसे तो भी बिल्कुल सिंपल से भी वो आते हैं प्लेन साफ़ सुथरे, पर वे ज़्यादा फिर वैसे हो जाए हैं तो थोड़े थोड़े इस तरह के जो दिखाई दे लड्डू वे ही पसंद आए हैं। तो अब ये जो भी इनका निकला है छिलका ये डाल देती हूँ, फिर गाय के आगे डाल देंगे बाहर जाएंगे तब। इशिका लगा रही यहाँ पे झाड़ू। सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे का ही टाइम है। अभी दाल बनाई थी और मैं अब बस जो बर्तन वगैरह है सारे इकट्ठे करके वो धोने के लिए लगी थी। और इतनी देर में ही आ गया था दूध वाला, तो फिर चली गई मैं फटाफट दूध लेने के लिए। तो भी यहाँ पर दूध लेकर आऊँगी और फिर उसके बाद में जो बर्तन रह रखे हैं उनको भी कर दूँगी साफ़। और अब जो है बूढ़े हैं ये साफ़ कर लिए थे, और अब इनको कर लेंगी पीस लेंगी इसमें मिक्सी के अंदर डाल कर। और ये सील पैक थे तो भी नमी वगैरह तो इनमें कुछ ऐसी है नहीं, तो मैंने ये सीधे ही पीस दिए। धूप इतनी अभी थी नहीं, सुबह का टाइम है तो भी मैंने बस पीस दिए उसमें फटकार लगा के एक बार। और ना तो ज़्यादा बारीक करा और ना ही ज़्यादा दरदरा, मीडियम सा जो है आटा इनका बना लिया है पीस के। और ये यहाँ पर जो कल धनिया पीसा था वो रख देती हूँ अभी बाहर थोड़ी देर हवा में, ये कि भी धूप तो डायरेक्ट इस पर पड़े नहीं, और छाया में रख दूँगी। और अब इशिका लगी थी पोछा लगाने के लिए, तो यहाँ पर ये पीस का है। और बस इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। जो बेसन के लड्डू है ये बुगड़े वाले हैं, इसमें तो बस जो बूरा खांड जो भी मिक्स करनी है वो मिक्स कर देंगे, और फिर जो घी है घी डालकर इसके लड्डू बांधने हैं। पर टाइम तो लगा है भी हर एक काम में, और अकेले इंसान को ये चीज़ें भी, रसोई का और भी काम, और घर में और भी कपड़े वगैरह भी धुल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत सारी हो जावा हैं। और अभी ये जो थे ड्राई फ्रूट ये एक बार तल लिए हैं और निकाल लिए हैं। ये देखो बिल्कुल करारे करारे हो रखे हैं ताल मखाने। कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि भी बहुत सारे डाल दिए, बस इतने डाले हैं उसके हिसाब से जितना बेसन है या फिर आटा वो कर रखा है। तो यहाँ पर कल जो दक्ष के बोगड़े के बनाए उसके बनाए थे बेसन के लड्डू, तो उसमें तो ही थोड़ा सा ये मान लो भी एक बड़े वाला जो होता है आधा किलो वाला डब्बा वो भरा रखा है अभी। और ये मैंने एक काट दिया इसमें सूखा नारियल और कट करके फिर ये पीस लिया है। एकदम बारीक बारीक हो गया था मिक्सी में चलाने के बाद। वैसे तो वही टाइम लगा है, पर एकदम ये भुरभुरा सा हो गया था। तो अब जो बाकी के ड्राई फ्रूट हैं वो भी डाल के और वो भी पीस लेते हैं, और फिर जो बेसन है बेसन में मिला देंगे। और इसमें जो गूंद है वो भी मैंने तल रखा है। तो ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट थे जितने भी और गूंद था वो सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है, और ये निकाल लिया सारा एक के अंदर परात के अंदर छोटी वाली के। और बस ये था बेसन जो मैंने इसमें डालना है।
तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें मिलाएंगे इतना ही, जो मीठा बूरा खांड जो भी मिलाऊंगी मैं वो इतनी ही मिलाऊंगी जितना ये बेसन था। तो फिर इसमें ना तो ज़्यादा ये होता कि भी ज़्यादा इसमें मिठास होगी या ये लगा कि भी इसमें मीठा कम है, तो बराबर हो जाती है दोनों चीज़ें। तो अच्छे से मिक्स करेंगे पहला बेसन को, और जो बूरा मिलाई है वो, और दूसरी तरफ है ये बेसन जो बोगड़े वाला है, तो ये मिला दिया है। वैसे तो भाई गूंद के लड्डू बनाया करते पहले आटे में, और अब तो जिसका जिसमें मन करे है उसमें बना ले हुए हैं। और दक्ष और ऋषि का उस टाइम पे तो भी मैंने खाया नहीं था, पता ही नहीं था भाई कितना ज़रूरी हो ये शरीर के लिए। और अब तो मैं मना करती रहूँगी, नहीं मन अच्छे नहीं लगते, नहीं मन अच्छे नहीं लगते, टेस्ट की वो करती रही। और फिर बाद में शरीर में पता लगा है कि हाँ ज़रूरी थी ये चीज़ें। तो भाई अब बस चाय बनने के लिए रख रखी है मैंने, और ये साथ में बना देती हूँ ईशिका के लिए 2-3 पराठे यहाँ पे, और वो हो रही है अभी तैयार। तो ये चाय बनेगी, चाय पीने के बाद फिर जो थोड़ा बहुत और काम रह रखा है लड्डू का, तो वो वाला काम भी करना है ख़त्म अभी। तो कल भी पूरा दिन इसी काम में लगी रही, और आज का भी ये है कि भाई घर का जो साफ़ सफाई है वो भी करनी है, खाना भी बनाना है, और साथ में ये वाला काम भी करना है। तो ये काम तो थोड़ा लंबा उसका हो जावा है लंबा टाइम लगा है, ये चीज़ें भूननी, तलनी, फिर पीसनी और मिक्स करना, और फिर ज़्यादा टाइम लगा है। जब लड्डू बनावा है ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जावा है, छोटे छोटे दबा दबा कर बनाने पड़े। तो बस इशिका के लिए यहाँ पर पराठे सेक दिए और अपने लिए बना ली है चाय। पहले चाय पीएंगे और फिर उसके बाद आगे का जो काम है वो देखेंगे। और आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई, इतने काम में और वीडियो में सब में बहुत मेहनत लग गए हैं। आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर नए आए हो तो भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसमें भी सब्सक्राइब कर लो। तो अब बस जो है पराठे उसके बना दिए हैं और चाय पी ली है। ये घी गरम किया और घी गरम करके और इसमें मिला दिया। सुबह का मौसम है तो भी ठंड तो है, तो फटाफट गर्मा गर्म ये बनेंगे, तब जाके ये वो पाएंगे। अगर ठंडा होगा ना ये घी का हो तो फिर दिक्कत हो जाए बनने में, क्योंकि ये जम जाओ और दोबारा तो इसने गर्म करने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी बना देते हैं पहले बोगड़े वाले लड्डू, और फिर साइड में रख रखे हैं जो गूंद के लड्डू है वो भी बनाएंगे। और उसमें लगेगा काफ़ी टाइम, तो भी खड़े खड़े पैर में भी खुजली होने लगी थी। कल भी 3-4 घंटे इस काम में लगे और आज फिर तो दोबारा थे। पर एक बार ये है कि सर्दी में एक बार तो भी बना कर सबको खिला देने चाहिए, और सर्दी में ही खाई जावे हैं ऐसी चीज़ें। तो ये यहाँ पर डाल कर देखा था, थोड़ा घी लग रहा था, थोड़ा सा इसमें और डाल दिया है, और अब बन रहे हैं इसके लड्डू सही, और बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं। वरना खाना होगा भी आधा और पूरा एक लेंगे पीस, और यहाँ पर वहाँ पर कहीं ना कहीं पर रखते फिरेंगे। तो इतने छोटे छोटे बनाए थे लड्डू। और अब मैं आई हूँ नहा के, और मशीन में डाल रखे पानी और कपड़े डाल दिए हैं, धुल रहे हैं कपड़े भी। और एक बार तो भी पूरा अपना जो है स्किन का केयर वो कर लिए हुए हैं, बॉडी लोशन वगैरह लगा लिए हुए हैं, और वो लगा लिया है सनस्क्रीन वगैरह, बिंदी, और भी अपना चेहरा भी नहीं आर लिए हुए शीशे में। सारा काम एक बार तो भी कर लिए हुए हैं, फिर पूरा दिन अपने काम में लगे रहो। तो अब बस जो है नहा धो के अभी मैं करूँगी पूजा, और पूजा करने के बाद फिर दोबारा से जाना भी किचन में, और कपड़े वगैरह है वो भी खंगालने हैं पानी में था। तो अपना एक बार तैयार होगा। बस ये है कि भी कपड़े वगैरह तो जो टी शर्ट है और घर में पहनने का ये पैंट है वो डाल रखी बस। और अगर बाहर कहीं पर जाना होगा तो मैं चेंज कर लूँगी।
वरना कपड़े धुलते टाइम तो भी गीले हो जाए हैं कपड़े और फिर सूखने में भी टाइम लगा है सर्दी के टाइम में। तो अभी बाल भी बाल लिए हैं पूरा अपना जो काम है। अगर एक बार नहाते ही कर ले ना तो कर ले, फिर उसके बाद में ना तो मन होता और ना टाइम लगता बाल वगैरह सेट करने का। तो बस चले हैं जोत लगाने के लिए। और ये यहाँ पर दक्ष का जो सामान है वो लेकर आई थी मैं, तो वो एक बड़ी सी थैली में डाल कर रख रखा है। ये जो भी सामान याद आता रहता वो लेके आना उसका और रखते रहना साइड में। जूते वगैरह जो उसने बोले थे कि भी लेके आने हैं घर पर रख रखे थे, तो वो आज मैं उसके धो के और यहाँ पर रख दूँगी, वरना फिर याद नहीं रहता कि भी कौन सी चीज़ मंगवाई थी और कौन सी नहीं। और उसका फ़ोन एक दिन पहले आता है, जब पीटीएम होती है तो उसे एक दिन पहले फ़ोन आता है और वो बता देगा कि भी इतना इतना मेरा सामान और लेके आना है, इतना मेरे पास है, ये चीज़ अलाउड है या ये चीज़ नहीं है। और एक आधी चीज़ ऐसी भी मंगवा ले हुए हैं जो भी अलाउड नहीं होती, बच्चे छुपा छुपू कर रख लिए हुए हैं। वैसे तो भी स्कूल वाले जो है जो चीज़ें अलाउड करा वही लेके जानी चाहिए, पर बच्चे हैं एक आध बार कुछ ना कुछ, जैसे चॉकलेट वाले बिस्किट वगैरह हो गए और ये चीज़ें ये बुगड़े वगैरह हो जाते हैं जो नमकीन वाले, वो वाले ऐसी ऐसी चीज़ें वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते और बच्चे मंगवाते रहे हैं। फिर भी चोरी छुपे अगर दाएं बाएं टीचर की नज़र होगी तो वो रख लेते हैं, वरना निकाल को वापस कर देते हैं। एक भी ऐसी वैसी चीज़ें अंदर नहीं घुसने देते। बहुत ज़्यादा भाई उनके कानून है जो नियम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और ये यहाँ पे अब मैं पूजा करके आ गई थी और ये लगा लिया है बाजरे का आटा खूब मसल के, और अभी बना लेती हूँ बाजरे की रोटी। 4 रोटी बनानी है बस बाजरे की। और इशिका तो चली गई थी और उसके पापा गए हुए हैं बाहर। तो बस अब ये है काम। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रखा है और दाल भी मैंने गरम कर दी है, सुबह बनाई थी तो भाई 2 घंटे में तो एकदम ठंडी सी हो रखी थी। और अब ये निकाल दिए दूसरे बर्तन में, जिसमें छोंक लगाया था उसमें ढक कर रख रखी थी, पर वो अब मेरे को लग रहा था भी ज़्यादा बड़ा, और इसमें निकाल कर रख दी है, गरम कर दी है। और बस अब खाना पीना है जो वो खाऊंगी। और उसके बाद में है जो मशीन में कपड़े घूम रहे हैं, एक बार तो निकाल दिए हैं और दूसरी बार डाल रखे हैं। ये कि भी साथ के साथ में कपड़े भी धुलते रहेंगे। उसमें ये है ध्यान रखना कि भी अगर मशीन रुक गई तो उसमें चाबी भर दो, वरना फिर वहीं के वहीं मिलेंगे कपड़े भी ना धुए हुए। और ऐसी है सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है नहीं, तो भी बार बार मैं उसको तो संभालना पड़ेगा तब जाकर वो कपड़े करेगी साफ़। पर पूरी बड़ी वाली मशीन है तो आराम से ढेर सारे कपड़े उसमें आ जावे हैं और फटाफटे धुल जावे हैं। तो बस जो पानी का टब है वो मैंने चला रखी है पानी, और वो इकट्ठा हो जाएगा तो फटाफट निकाल लूँगी। पहले खा लेते हैं भाई खाना खा कर फिर मैं सीधी आई पीछे। और अभी बस थोड़ी सी देर और मशीन चलानी है और उसके बाद में धुल जाएंगे कपड़े। जो उन्नी गर्म कपड़े हैं वो डाल लेते पहले ईजी में, थोड़ा सा ईजी डालकर और 1 बाल्टी पानी डालकर मशीन में ही धो दिए थे, क्योंकि भाई हाथ तो दो हैं तो वो जैकेट वगैरह थोड़ी सी हैवी पड़ा थी, तो मैंने इसमें डाल कर ईजी और थोड़ा सा पानी पहले वो ही साफ़ करे और उसके बाद में जो दूसरे डेली के जो कपड़े हैं वो वाले डाल दिए थे। और ये होता है कि भाई सर्दी के जो कपड़े हैं ना वो पहले धो ले में, या फिर जैसे कि बाद में धोएं तो उनमें रुए रुए से हो जाते हैं। और जो ब्लैक कलर का होता है ना कुछ भी तो उस पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वो वाइट वाइट रुए से। और भारी जैकेट वगैरह है तो हाथ धोनी तो बड़ी मुश्किल हो जावा है। मशीन में ही धुले हैं तो सबसे पहले या तो वाइट कलर के दो या फिर ब्लैक कलर के दो, जिनमें तो कलर नहीं निकलता ब्लैक वाले, वरना फिर बाद में धोते हैं ना तो ब्लैक कलर के में रुए रुए हो जाओ वाइट से। तो बस एक बार स्पिन करूँगी और फिर सुखा दूँगी कपड़े। तो ये थे कपड़े सारे निकाल कर ले आई, जैकेट वगैरह भी थी ये इसमें,
और बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये यहाँ पर रख रखा था नीचे जो है धनिया पाउडर जो पीसा था। और ये यहाँ पर स्टैंड मैंने कर दिया है खड़ा। थोड़ी देर बैठूंगी धूप में, तो भी धूप में बैठूंगी। और साथ में ये अनार है, ये भी छीलने हैं। अगर रखे रखे रहेंगे तो भी न कोई भी नहीं छीलेगा और ना कोई खाएगा। और अगर ये मैंने छील कर रख दिए तो भी एक एक दो दो वो है चम्मच सब लेते रहेंगे। वैसे तो भी काफ़ी टाइम लग जावा है अनार छीलने में, और इससे हाथ भी नाखून भी ऐसे हो जावा, अजीब सा कलर इनका। और अभी शाम का टाइम, बट देखो कितने सारे वे तो धूप में रख कर तब सुखाए हैं। और ये अंदर रख रखे थे कुछ स्लैब पे, कुछ यहाँ पे। और ये बर्तन, ये परात बड़ा जो कढ़ैया है वो ये सारे निकाल रखे थे। तो ये परात वगैरह तो रखूँगी वापस। और 2 दिन तक लड्डू मैं लग रही हूँ लड्डू बनाने में, तो बहुत सारे बर्तन भी हो जाओ, पूरा दिन निकल जाओ काम करने में। तो आज कपड़े वगैरह भी धुले थे। और जो लड्डू है 2 तरह के कल बनाए थे और 2 तरह के आज बनाए हैं। रेसिपी जो है आप लोगों के साथ भी शेयर भी कर दी है। तो ज़्यादा तो वैसी है नहीं, पर भाई बनाने वाले के लिए तो मुश्किल कुछ है नहीं, और जिसने ना बनाना उसका तो भाई क्या कहना है। तो ये मैंने बना दिया लड्डू। 5 इंसान है घर में, तो 5 के बना कर रख रखे हैं। बैक कैमरा तो दिखाऊं, तो ये देखो भी 5 बंदे हैं, तो 5 के मैंने अलग अलग कर रखे हैं, ताकि किसी को भी ये फिर कहने का मौका ना मिला कि हमने तो देखे नहीं और हमने तो खाए नहीं और हमने तो मिले नहीं, हमारे तो बचे नहीं, कब क्यों कैसे वो सब चीज़ें हट जाएंगी। तो सबके अलग अलग, ये तो भी दक्ष के जाने हैं, उसकी पीटीएम में जाऊँगे तब लेके जाएंगे। और फिर ये हम यहाँ पे घर पे 4 हैं, तो 4 के बना रखे हैं, सबके अलग अलग है। इशिका को भी गोले वाले और वे पसंद है नहीं, तो वैसे तो भी जब वो हॉस्टल में थी उसके लिए खाली जो नारियल वो है सूखा वाला गोला बोल रहे हैं उसके बना कर दे दिया करती। पर अब की बार ये मैंने बेसन में बनाए हैं अपने लिए। तो भी सर मैंने को है फ़ायदा रहा है, सर दर्द हुआ है तो इसके लिए भी फ़ायदेमंद है। वैसे इसका भी सर में दर्द हुआ है मेरे की तरियाई, पर ये खा का अगर खुश नहीं है तो फिर मैंने ज़्यादा वो नहीं करा। जिसे इतना पसंद है वो वैसे भी ये कम में मीठा खावा है, तो सबके अलग अलग यहाँ पर कर रखे। पतिदेव के लिए बनाए हैं भी गुड़ वाले, ये इनके लड्डू नहीं बनाए, बस वो बना रखे हैं। मैं सोच रही हूँ अगर थोड़ा बहुत और घी डलवाएंगे ना तो इसमें मैं डाल दूंगी। और ये है कि भी ये गर्म करके और जब खाया जावे, क्योंकि इसमें गुड़ डाल रखे ना तो थोड़ा सा टाइट टाइट सा लगा, मैंने कुछ ऐसा लगा है। हाँ, तो इसमें गर्म करके भी खा सके हैं। और ये इसमें लड्डू हैं, तो भी डोली बड़ी है और लड्डू नीचे तली में जा रही हैं। तो ये गोले वाले लड्डू है जो बेसन के गोले के और उसके बना रखे हैं। और ये इसमें बेसन के लड्डू हैं ये वाले, और इसमें दोनों मिक्स है, गोले के भी हैं और बेसन के भी हैं। और ये दक्ष के हैं, ये सिर्फ भी बेसन वाले लड्डू हैं, इसमें तो ये मेरे लड्डू के लड्डू है ये बेसन वाले। तो ये सब के अलग अलग कर दिए हैं। और बस चले भाई वीडियो का एंड कर दे में है। ये दक्ष के लिए जो गाय का घी है वो मंगवा रखे हैं देसी, तो ये उसका ये भी पैक करके रख दिया है। कई दिन पहले उसका सामान वगैरह लेकर आना है, पैक करना है, और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाए हैं। तो उसकी पीटीएम पे जाऊँगे जब लेकर जाऊँगे। तो भाई बना लिए है, और अब जिसका जब मन करेगा दिन में रात में सुबह शाम, तो भी सबके अलग अलग बना कर रख दिए, खाते रहेंगे। और अभी मेरे को जाना है बाहर, तो बैग उठा लिया है, दक्ष की वो लेके आनी है, एक डायरी मंगवा रखी है, इशिका की बुक लेकर आनी है, तो वो भी आवेगी। और ठंडी हवा चल रही है। कपड़े अभी तो वैसे तो भाई धूप है बाहर है, पर आने के बाद अंदर कर दूंगी स्टैंड में। बस अब चल रहे हैं, 4:30 बजे का टाइम हो गया। आपने वीडियो पसंद आती हो और तो भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल पर नए हो चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लिया करो। ठंड में आवाज़ भी तुतड़ पुतड़ हो जाए, तो फिर मिलेंगे। बाय बाय।